जय हिंद। बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं 14 जनवरी की करंट अफेयर्स। वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 8.3% पर बरकरार रखा है। आइए थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। देश भर में फैली कोरोना महामारी की तीसरी लहर लगभग शुरू हो गई है और पाबंदियों का असर अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। इकोनॉमिक रिवाइवल चल रहा है और ये पूरी तरह से नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है। आपको बता दें कि देश भर में जो कोरोना महामारी की तीसरी लहर आ गई है, ये अर्थ इकोनॉमी को की स्पीड में थोड़ा ब्रेक लगा सकती है। फिलहाल विश्व बैंक ने साल 2021 और 22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.3% रहने का एक पूर्वानुमान लगाया है। उनका यह आकलन पुनरुद्धार के व्यापक स्तर पर प्रसारित होने की संभावना पर आधारित है। विश्व बैंक ने जून में भी भारत की वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान लगाया था, जबकि चीन की जीडीपी की अगर बात की जाए तो 8.5% से घटाकर उसका अनुमान अब 8% कर दिया है। वित्त बैंक ने वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के अपने अनुमान को 23 के लिए 8.7% और 24 के लिए 6.8% किया है। विश्व बैंक ने हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने भारत के अतिरिक्त अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, चीन और जापान सहित दुनिया की लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को लेकर यह अनुमान जारी किया है। वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर जारी अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि अर्थव्यवस्था को संपर्क बहुल सेवाओं की बहाली से लाभ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मौद्रिक और राजकोषीय नीतिगत समर्थन से भी इसे सहायता मिलेगी। भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे एनएसओ कहते हैं, हाल ही में जारी जो आंकड़े हैं वो देश की विकास दर 2021-22 में 9.2% रहने का अनुमान लगा रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी और संक्रमण रोकने के हेतु लगाए गए सख्त लॉकडाउन की वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में 7.3% की गिरावट आई थी। फिलहाल कोरोना के नए वेरिएंट्स मार्केट में आ चुके हैं। हालात अभी थोड़ा होना शुरू ही हुए थे, लेकिन फिर से कोरोना के नए वेरिएंट्स ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ सकती है। चलिए समझते हैं कि अब देखते हैं, ये समय ही बताएगा कि भविष्य में क्या है। इसरो के जो नए चीफ हैं वो बन गए हैं एस सोमनाथ। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे के सिवन की जगह लेंगे। सिवन का कार्यकाल 14 जनवरी 2022 मतलब आज ही समाप्त होने जा रहा है। फिलहाल जो सोमनाथ जी हैं वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। इसरो के नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ के लिए बोला जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए व्यापार के अवसर प्रदान करने के लिए विकसित करने की ज़रूरत है। तो भारत का जो इसरो है इसको एक अंतर्राष्ट्रीय एक स्पेस हब बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि निजी कंपनियां भी यहाँ पर व्यापार कर सकें और भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में बदलाव करने की आवश्यकता भी है। तो उनका कार्यकाल 3 साल के लिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सोमनाथ जी का भविष्य उन्नत रहे इस क्षेत्र में और भारत उनके मार्गदर्शन में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी करे। सोमनाथ वर्तमान में केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर हैं। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में जो द्रव नोदन प्रणाली है ना, उसके केंद्र के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वो देश के सबसे शक्तिशाली स्पेस रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्चर को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों की टीम की भी अगुवाई कर चुके हैं। उन्होंने केरल के TKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वे IISc बेंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PG की डिग्री हासिल की। तो उन्होंने सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए विश्व भर में पसंद किए जाने वाले PSLV के इंटीग्रेटेड डिज़ाइन को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उम्मीद करते हैं कि हमारा इसरो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम हेतु क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह गगनयान के मानव रेटेड प्रक्षेपण यान में शामिल करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन की विश्वसनीयता और मजबूती सुनिश्चित करने वाला प्रोग्राम था। यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो के प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में
720 सेकंड की अवधि के लिए हुआ। गगनयान देश का प्रथम महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष अभियान है। इसरो के अनुसार इंजन ने परीक्षण के उद्देश्य को सफल साबित किया है। इसरो की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया कि इंजन ने परीक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। इसके अतिरिक्त अब इस क्रायोजेनिक इंजन को अभी 1810 सेकंड की कुल अवधि के 4 और परीक्षणों से भी गुजरना होगा। इसके बाद गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन योग्यता को पूरा कर लेगा और 2 छोटी अवधि के परीक्षणों के साथ ही एक लंबी अवधि के परीक्षण से भी उसको बाद में गुजरना होगा। अगर सभी पैरामीटर सही तरीके से मेल खाते रहे तो लंबी अवधि का यह सफल परीक्षण मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के लिए एक मील का प्रमुख पत्थर होगा। चलिए अब इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 8.3% लगाया है। IMF ने हाल ही में पियरे ओलिवियर गौरीचंस को नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष बनाया है इंदु मल्होत्रा। पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान और सिंगापुर को संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है और भारत 83वें स्थान पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चीफ के रूप में एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवनीना बोरगोहेन को असम राज्य सरकार ने DSP पद पर नियुक्त किया है। नमस्कार, जय हिंद।